अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा, ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तारा के हस्बैंड का ब्लॉग देखा, उसमें उन्होंने कहा कि अम्मा आ जाएगी, मतलब तारा की वालिदा का कहा कि वो आ जाएंगी, पासपोर्ट का कुछ मसला था, कुछ ही दिन में आ जाएंगी। अंकल जी ने कहा था स्पॉन्सर का कुछ प्रॉब्लम है, वो बाहर गया हुआ है इसलिए आंटी जी नहीं आ सकती है। और ये इंसान आकर कह रहा है कि पासपोर्ट का कुछ प्रॉब्लम था, नया नया पासपोर्ट बना था तो कंप्यूटर में पता नहीं क्या बोल रहा था, फीड नहीं हुआ तो वापस वहाँ कैसे चली गई मुझे नहीं पता। लेकिन दोनों ने दो किस्म की बात की है। सच बात तो ये है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअर्स के दिमाग के साथ खेलते हैं। एक आकर ये बात करता है, दूसरा आकर वो बात करता है, मतलब कंफ्यूज्ड कर देते हैं कि इंसान किस पर यकीन करे। मैं तो अंकल जी पर हैरान हूँ कि इस एज में भी अंकल जी को इतना शौक है ब्लॉगिंग करने का और पैसे कमाने का। और कितना वो फेक एक्टिंग करते हैं, कितना वो ड्रामा करते हैं, आजकल हर चीज़ नज़र आ रहा है उनका। सासू माँ का वेट हो रहा है कि कब वो आएगी, आते ही फिर घूमने जाएंगे। और ईद से पहले घर आना है, फिर आउट ऑफ कंट्री कहीं जाने का प्लान है। अभी पक्का तो नहीं है लेकिन प्लान है जाने का। हम लोगों ने प्लॉट खरीद लिया है, आहिस्ता आहिस्ता पैसा जमा करके घर बनाएंगे। आप सबका साथ चाहिए। लोगों से बेशरम होकर मांगने का इनका तरीका देखें। प्लॉट खरीद लिया है, लैंड क्रूज़र गाड़ी खरीद लिया है, घूमने भी जाना है, उसके बाद वहाँ से आकर फिर आउट ऑफ कंट्री जाने का भी प्लान है, लेकिन फिर भी पैसे नहीं है इनके पास। ये जो सुनाया जा रहा है ना पैसा जमा करना है और फिर घर लेना है, ये फंड के लिए, क्योंकि मैंने सुना है ये लोग लंबे लंबे लाखों में फंड ले रहे हैं। लेकिन जो लोग इनको फंड देते हैं ना, कोई नेकी का काम नहीं कर रहे, कोई सवाब का काम नहीं कर रहा है। ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। आप लोग इनको दे रहे हो जो खुद करोड़ों में कमा रहा है यूट्यूब से। फिर बेचारा ने एक लंबा लेक्चर दिया, उसी की वजह से मैं इस आदमी पर आज रिएक्शन दे रही हूँ। बंदा कह रहा है पर्सनल चीज़ों को यूट्यूब पर नहीं लाना चाहिए। लैंड क्रूज़र ख़रीदते ही ख़ुद को बहुत बड़ा कोई सेठ समझने लग गया आदमी कि पूरा लेक्चर क्लास ही देने बैठ गया। तो मैं इस तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड से ये पूछना चाहती हूँ, कौन लेकर आया था ये सब चीज़ें? कौन पर्सनल चीज़ों को यूट्यूब में लेकर आया था? पहले ये तो जवाब दो। मतलब इंसान खुद को देखता ही नहीं है, बस बातें किया जा रहा है। इतना जल्दी भूल गया, गाड़ी खरीदते ही, प्लॉट खरीदते ही सारी बातें भूल गई है। आपकी अपनी बीवी जो तारा नाम की है ना, वही अपनी घर की बात को लेकर आई थी बाहर। सच कहूँ तो घर का जो सारा गार्बेज था ना, वो उठाकर यूट्यूब में लेकर आ गई थी ड्रामा करने के लिए। और उसके बाद तारा जी की जो बड़ी बहन है सलमा जी, वो लेकर आई थी अपनी कहानी। मतलब दोनों बहनों ने अपना गार्बेज यूट्यूब में लाकर फेंक दिया और अब दोनों बहनें रिलैक्स होकर लोगों से फंड खा खा कर ऐश कर रही है। और बाकी जो दूसरे लोग हैं जो जाहिल हैं, वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं यूट्यूब के अंदर। तो अब इस आदमी को ख्याल आया कि घर की बातें बाहर नहीं लानी चाहिए। जब इसकी बीवी 13 साल की मोहब्बत की कहानी लेकर आई थी और इसी आदमी को लोग गालियां देते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे, पता नहीं कितना कर्ज करते थे, तब ये सोया हुआ था, इसको होश नहीं था, इसको कोई नींद की नशा दिया हुआ था इसकी बीवी ने। गाड़ी घर हर चीज़ अभी कर लिया, अब दौलत संभाला नहीं जा रहा है, तो अब ख्याल आ गया कि घर की बातें घर के अंदर ही रहना चाहिए, घर की बात बाहर नहीं लाना चाहिए। इनका कहना है घर की बातों को बाहर नहीं लाना चाहिए, फिर हेटर्स लोगों को मिल जाता है, फिर वो लोग इन बातों को लेकर बैठ जाते हैं, मतलब वही रिएक्शन वगैरह देना शुरू कर देते हैं। जब तारा यूट्यूब में गंदगी लेकर आई थी, शुरुआत तो मतलब तारा से ही हुई थी, तब जब तारा के व्यूअर्स सपोर्टर्स मिलके इस बंदे को गालियां करते थे, इतनी गंदी गंदी बातें करते थे, हम लोगों ने उस बात पर एतराज़ किया। हम लोगों ने उस चीज़ पर एतराज़ किया था कि क्यों गाली खिलवा रही है अपने शौहर को। इस बंदे को
कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब पूरा वाईटी को दोनों बहनों ने मिलकर गंदा कर दिया, अब ये बंदा खड़ा हो गया, बैठ के लेक्चर झाड़ रहा है कि घर की बातें घर के अंदर रहना चाहिए, पर्सनल चीज़ों को बाहर नहीं लानी चाहिए। बेचारा अब डॉक्टर भी बन गया, आपको पता है तारा का हस्बैंड अब डॉक्टर भी बन गया। कह रहा है कुछ लोग पेशेंट होते हैं, अगर उनको रोना धोना दिखाएंगे तो वो और मज़ीद परेशान हो जाएंगे। ये डॉक्टर का सर्टिफिकेट कब लिया, हमें तो कोई पता ही नहीं है, कहाँ से डॉक्टरेट किया। अच्छा हाँ हाँ, 3 महीने के लिए दुबई आया था ना, मेरे ख्याल में अपना स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए आया था, तो यहाँ से शायद डॉक्टरेट कर लिया होगा दुबई से। की बातें सुने आप लोग को भी हंसी आएगी। जब उनको हम लोग टूर जाना दिखाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ का अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे या अपनी मुल्क का अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, पहाड़ दरिया समुंदर सब चीज़ दिखाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और उनकी लाइफ में और इजाफ़ा होगा, अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तारा आज लैंड क्रूज़र ख़रीदा, प्लॉट ख़रीदा और आज पता चला कि हस्बैंड आपका डॉक्टर भी है। तो फ्रेंड्स, तारा के जो हस्बैंड है वो एक कार्डियोलॉजिस्ट भी है, ठीक है। अभी से आपने उनको कार्डियोलॉजिस्ट बुलाना है। खैर कार्डियोलॉजिस्ट थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, ऐसे करेंगे दिल का डॉक्टर बुला देंगे, इनका नाम आज से दिल का डॉक्टर रखेंगे। बात तो सुने, जब उनको टूर जाना दिखाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे या अपने मुल्क की अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, पहाड़ दरिया समुंदर सब चीज़ दिखाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। डॉक्टर साहब कुछ चीज़ें तो आप भूल ही गए, फूल आसमान पत्ते बारिश, ये सब चीज़ें भी आप अगर दिखाएंगे तब भी लोग खुश होंगे। सबसे ज़्यादा तो खुश तब लोग होते हैं जब कौसर के साथ आप ड्रामेबाजी करते हो, नाटक करते हो। तो कौसर को ले आओ कराची, उसी के साथ ड्रामे करते रहो और दिखाओ, लोगों को एंटरटेन करो। वैसे गाड़ी ख़रीद लिया, प्लॉट ख़रीद लिया, हर चीज़ ख़रीद लिया, कौसर कहाँ है? शर्म आनी चाहिए। ठीक है बीवी है ना आपकी, आप तो कहते हो बीवी है, तो बेचारी को फिर कचरे की तरह फेंक के कोने में रख दिया। घर बंगला गाड़ी जिसकी वजह से आज आपके पास है, आप दोनों ने मिलकर ड्रामा तो चलो दोनों ने किया, स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिखा, लेकिन ये सब चीज़ें तो कौसर के नाम का है ना, उस बेचारे को भी तो बीच में शामिल करना था। उस आदमी का दरिया समंदर पहाड़ सुन के हंस हंस के मेरा स्टमक में और पेन हो गया था। उसके बाद यूट्यूब फैमिली को डिटेल्स में बताया कि ज़मीन ले लिया है, बिज़नेस करेंगे और उससे जो इनकम आएगा और जो वाईटी से आएगा उससे 4 या 6 मंथ तक घर भी बन जाएगा। मतलब इनके पास पैसे नहीं है अभी घर बनाने का, इसलिए इन्होंने प्लॉट ख़रीदा, गाड़ी ख़रीदा लैंड क्रूज़र, अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, उसके बाद आके टूर पे भी जाने का प्लान है, लेकिन पैसे इनके पास नहीं है। ये सब बातें ये लोग उन्हीं को बताते हैं जो आंखों के भी अंधे हैं और दिमाग के भी अंधे हैं। मैंने आज रिएक्शन देना ही नहीं था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन इस आदमी का वीडियो मैंने देखा ना, घर की बात बाहर नहीं लाना चाहिए, पर्सनल चीज़ें घर पे ही रहना चाहिए, तब मैंने कहा नहीं रिएक्शन आज ही दूंगी। औरत तभी गलत करती है या गलत होती है जब घर का आदमी गलत हो। आदमी गलत हो उसमें रोकने का दम ना हो, ठीक है, वरना औरत अगर गलत कदम उठा रही है ना तो शौहर उसको रोक सकता है। रोकने का मतलब नहीं है कि उसको मारे पीटे, तमीज़ से उसको रोक सकता है कि ये चीज़ बाहर लेके नहीं जाओ घर की बात को। घर का आदमी अगर सही होना, औरत गलत हरकत कर ही नहीं सकती है। इनके घरों के आदमी जो है ना कायर है, तभी तो इनकी बीवियों ने इनको सही जलील किया हुआ है। एक ने गाली खिला खिलाकर जलील किया है, दूसरे ने टैग दिया हुआ है, क्योंकि इनके आदमी निखट्टू है, बेकार है, काम चोर है, कोई काम वाम कर नहीं सकते, औरतों के ऊपर सिर्फ बैठ के इनको खाना आता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।